के सामने लाठीचार्ज होगा ना, आप लोग के सामने लाठीचार्ज हुआ ना, आप लोग के सामने लाठीचार्ज किया गया ना, आप लोग के सामने किया ना, हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें बोलिए, हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए, उन लोग को कहे नहीं आप लोग बोल रहे हैं, कहे नहीं बोल रहे बोलिए, देखिए आज देखिए क्या झारखंड राज्य को बने हुए शायद 25 साल हो गए हैं। इस राज्य को जिन उम्मीदों तथा जिन खूनों को बहाकर बनाया गया था, शायद वो आज भी सपना बन के रह गया है। आपने ये जो वीडियो क्लिप में देखा, शायद ही आप कुछ समझ पाए होंगे। लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक महिला का हाथ टूटा हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ प्रशासन मौन खड़ी हुई दिख रही है और एक तरफ लोग दौड़ा दौड़ा कर महिलाओं तथा पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों के साथ मार रहे हैं। इसी दौरान किसी का हाथ टूटता है तो किसी को गोली लगती है। आपको लगता होगा ये घटना तो हमारे देश का नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में तो किसी नेता को सवाल कर दिया जाता है तो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। तो हमारे देश में ऐसा घटना कैसे हो सकता है? आपको तो लग रहा होगा ये घटना पाकिस्तान या यूक्रेन का होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे देश झारखंड राज्य का घटना है और यहाँ पर हमेशा से ही ऐसा अत्याचार होता आया है झारखंड तथा झारखंड के लोगों के साथ। तो आपको विस्तार से बताएंगे ये घटना कहाँ की है, क्यों हुई और कैसे हुई। हमारे साथ जुड़े रहे। मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूं सच बोलो इंडिया में। ये घटना है धनबाद सुरंगा का। सुरंगा क्षेत्र में एक आउटसोर्सिंग कंपनी है। उस कंपनी के माध्यम से सुरंगा क्षेत्र में कोयला निकालने का काम करते हैं एलबी सिंह यानी लाल बाबू सिंह। कोयला निकालने के बाद जो कचरा निकलता है वो कचरा रैयतदारों के जमीन पर फेंक दिया जाता है। कहने का मतलब है कि किसी और के जमीन पर कचरा फेंक देना। इसका साफ मतलब बनता है कि हम खाएं केला और तुम्हारे खेत में पड़े केले का छिलका। ऐसी स्थिति बनी हुई थी सुरंगा क्षेत्र में। इन्हीं समस्याओं को लेकर ग्रामीण कंपनी के पास पहुंचे थे। कंपनी इन समस्याओं को नहीं सुनकर उन ग्रामीणों के ऊपर लाठी डंडे तथा गोली भी चलवाई। इस वीडियो में पहले तो एक तरफ ग्रामीण दिखे, दूसरी ओर कंपनी के गुंडे। ग्रामीणों की तरफ से एक व्यक्ति बार बार चिल्ला रहा है कि हम आपसे लड़ने नहीं आए। इसी बात को वो बार बार दोहराता रहा। फिर कंपनी का एक गुंडा आगे आता है और महिला तथा पुरुषों को लाठी से मारने लगता है। इसको देख बाकी सभी गुंडे आ जाते हैं और ग्रामीणों के ऊपर लाठी डंडों की बरसात कर देते हैं। कहीं दूर तक ग्रामीणों को दौड़ाया जाता है, लाठी डंडों से मारा जाता है। किसी को सर में चोट लगती है तो किसी को पैर में लगती है। शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं जहां पर चोट ना लगी हो। एक महिला का तो हाथ ही तोड़ दिया जाता है मारकर, तो एक व्यक्ति को गोली भी लग जाती है। और इस घटना को देखते रह जाता है प्रशासन के 3-4 अधिकारी वहां खड़े होते हैं, जो कि इस घटना को पूरी अपनी नंगे आंखों से देखते हैं। हाथ में हथियार है, हाथ में मोबाइल है और उन अधिकारियों को इतनी ट्रेनिंग भी दी गई है कि उन सेंसिटिव मुद्दों से हैंडल कैसे किया जाए। तब भी वो कुछ नहीं करते और वो चुप रह जाते हैं। सरकार भी शायद कुछ इसी तरह चुप रह जाएगी। जो सरकार कहती है कि जल जंगल जमीन झारखंड के लोगों का है, लेकिन कहीं ना कहीं एलवी सिंह जैसे पूंजीपति लोग उसे अपना समझ बैठते हैं और सरकार के साथ साठ-गांठ कर और पैसे कमाते हैं। एलवी सिंह को कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं समझे। इस फोटो के माध्यम से आप भी समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े आदमी हैं। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को गुलदस्ता पकड़ा रहे हैं। सीएम के साथ फोटो खिंचवाना मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एलवी सिंह का पहुंच जरूर बहुत ऊपर तक होगा, तभी तो रैयतदारों के जमीन के ऊपर कचरा फेंका जा रहा है। जब ग्रामीण उसका विरोध जता रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी डंडे तथा गोलियां भी चलाई जा रही है। एलवी सिंह को क्या मतलब है किसी की जान की कीमत, उन्हें तो बस पैसा कमाना है। अब ये हालात है हमारे झारखंड की। एक व्यक्ति हमेशा से कहता आया है कि झारखंड को समझना इतना आसान नहीं। आज पता चल रहा है कि झारखंड को समझना इतना बिल्कुल आसान नहीं है। नमस्कार।